आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिनका कि हमें इंटीग्रेशन करना है। लगभग यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। देखिए हम चलते हैं आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अपॉन ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है प्रतिस्थापन द्वारा। अब प्रतिस्थापन द्वारा किस प्रकार से वो देखिए। यदि हम क्या कर ले, यहां पर इस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर मान ले, टी के बराबर मान ले। किसके बराबर मान ले, टी के बराबर मान ले। मान लिए तो उससे क्या हो जाएगा, अब हमने ये मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब इन दोनों का ही x के सापेक्ष अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो डी बाय ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर भी होगा और डी बाय ऑफ डी एक्स यहाँ पर t भी होगा। इसका भी x के सापेक्ष, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dt बाय dx। ओके, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, dx को इधर भेज देंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt कर दिए। अब इस 2 को इधर भेज दो तो x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt बाय 2। मतलब समझिए ये जो आपका x dx है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपकी dt बाय t के 2 के बराबर आ गई। और इस x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को हमने किसके बराबर मान लिया है, t के बराबर मान लिया है। और x dx के स्थान पे कितना आ जाएगा, dt बाय 2 आ जाएगा। मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे, dt बाय 2। dt बाय 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू dt बाय 2 हो जाएगा। देखिए 1 का इंटू dt बाय 2 से करेंगे तो dt बाय 2 ही आने वाला है। फिर इस 2 को हम क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो 1/2 1 अपॉन ई टू द पावर टी dt। तो देखिए हमने क्या किए, इस पूरे फलन को जिसका कि हमें इंटीग्रेशन समझ ही नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से किया जाए, जैसे हमने यहां पर प्रतिस्थापन किए, एक्स स्क्वायर को t से प्रतिस्थापित किए, अवकलन किए, तो हमारे पास एक ऐसा ये वाला क्वेश्चन एक ऐसे रूप में बदल गया जिसका कि अब हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई। यदि आपको समाकलन नहीं बन रहा है तो वहां पर आप इस प्रकार की मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब समाकलन तो यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया है। e टू द पावर t को आप क्या ले जा लेते हैं, हम ऊपर ले जा लेते हैं। तो 1/2 आपका चलेगा। अब e टू द पावर t ऊपर आएगा तो e टू द पावर माइनस का t और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा। अब e टू द पावर माइनस t का कितना होता है आपका, e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय माइनस का 1। अब माइनस का 1 कहां से आया, चेन रूल से। अब -1 को आगे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 ई टू द पावर माइनस का t। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर याद रखना क्वेश्चन हमें किस में दिया था, x के टर्म में। हालांकि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने इसे t में कन्वर्ट किया, लेकिन अब वापस से हमें यहां पर t की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि x के पद में होगी। तो t को हमने किसके बराबर माने थे, एक्स स्क्वायर के बराबर माने थे। तो फाइनली ये जो आपका फंक्शन, ये जो आपका क्वेश्चन दिया होता जिसमें ये जो फलन दिया हुआ था इसके इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का 1/2 ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पर प्लस सी भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको प्लस सी लगाना भी है। तो बात समझ में आई है कि यदि हम प्रतिस्थापन कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट लगता है वो भी बहुत ईजी हो जाता है। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर भी क्या किया जाए, देखिए यहां पर भी आप एक प्रतिस्थापन कर दीजिए। क्या प्रतिस्थापन करना है, tan इनवर्स x को आप t के बराबर मान लीजिए। इस tan इनवर्स x को t के बराबर मान लीजिए। उससे मानने से क्या होगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दो, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाता है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और t का कितना हो जाएगा, dt बाय dx। हमने क्या किए, इस tan इनवर्स x को हमने t के बराबर मान लिए, फिर डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों का विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका dt बाय dx। यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा dx इधर आ जाएगा इज इक्वल टू dt।
अब देखिए क्या यहाँ पर इस प्रकार का रूप बन रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ई tan इनवर्स x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो यहाँ पर t नहीं लिखते, अभी ऐसे सिंपल रख देते हैं। ओके, समझाने के लिए आपको देखो, क्या हम e टू द पावर tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं। ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर t, और यहाँ पर हम इस पूरे की जगह पर देख सकते हैं dt हम लिख सकते हैं। तो देखिए पहले जहां पर ये क्वेश्चन को देखकर हमें लग ही नहीं रहा था कि यार कोई क्वेश्चन बनाया कैसे जाए, जैसे ही हमने बस एक प्रतिस्थापन किए, t मान लिए, तो आपका क्वेश्चन देखिए e टू द पावर t dt, बस इसका ही हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर t होता है। यहाँ पर आप प्लस सी लगा सकते हैं। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, t हमने माने थे tan इनवर्स x के बराबर। तो देखिए हमने कितनी इजी वे में ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ यदि आप एक प्रतिस्थापन कर देते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए आप 1 प्लस लॉग x, ये जो ऊपर है इसे पूरे को t के बराबर मान लीजिए, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर कितना आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। इसका भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर प्राप्त होगा। dx को इधर भेज दो, तो 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1/x dx। अभी हमने ये वैल्यूज पुट नहीं करे, प्रतिस्थापन नहीं किया है, बस मैंने इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। अब हम इस 1/x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आपका dt लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, इस 1/x dx के स्थान पे dt लिख देता हूँ। उसके बाद 1 प्लस लॉग x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, t लिख देता हूँ। अब 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, मतलब t का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अपान में 1 लगाओ या ना लगाओ, बात तो वही होते हैं। तो देखो पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, कैसे करेंगे, लेकिन एक रिप्लेसमेंट बस, एक प्रतिस्थापन बस, और क्वेश्चन यहां पर आकर रुक गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो बस इंटीग्रेशन कर दो। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा कितना होता है, टी क्यूब डिवाइड बाय 3 होता है, प्लस सी। टी की वैल्यू क्या माने थे हमने, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी के बराबर माने थे, होल क्यूब डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, प्लस का सी। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को भी जैसे हमने प्रतिस्थापन किए तो बहुत ही आपका इजी हो गया। ओके, अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर भी एक प्रतिस्थापन कर दीजिए। वो प्रतिस्थापन क्या है, आप मान लीजिए साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, cos ax प्लस बी, और चेन रूल की मदद से इसके इंटू में a आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, dt बाय dx। यहाँ से वैल्यू निकालो dt की, तो a इंटू कॉस ax प्लस बी dx इधर भेज देते, इज इक्वल टू dt। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई आपके, इतनी आ गई। अब क्या कीजिए, आप इस a को भी उधर भेज दीजिए, तो cos ax प्लस b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय कितना हो जाएगा, a गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। बात समझ में आई है। तो देखिए क्या आपको इस cos ax प्लस b dx की वैल्यू पता चल गई कितनी है, dt बाई a है। ओके, आपको बात समझ में, मैंने a को इधर क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पर a कहीं है ही नहीं ना, इसलिए मैंने a को इधर भेज दिया ताकि जो है उसको हम सीधे सीधे रिप्लेस कर सके। बात समझ में आ रही है। तो आगे हम लिखते हैं साइन ax प्लस बी को हमने किसके इज इक्वल टू में माना है, t के इज इक्वल टू माना है। ये cos ax प्लस बी dx किस में चेंज हो जाएगा, आपके dt बाय a में। तो यहाँ पर क्या लिख दो, dt बाय a लिख दो।
अब क्या कर दो, इस 1/a को बाहर लिख दो क्योंकि a तो कांस्टेंट ही है। अंदर क्या बच जाएगा आपका टी डी टी बच जाएगा। आगे देखो बचेगा टी डी टी 1/a। टी का इंटीग्रेशन कितना होता है t² 2 प्लस क्या हो जाता है आपका c हो जाता है। ओके, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर 1/। अब किसकी वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है sin ax प्लस b, इस पूरे का क्या आ रहा है होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 2 + c। तो देखिए बस एक प्रतिस्थापन और आपका इतना भयानक क्वेश्चन इतने इजी से सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो बात समझ में आई प्रतिस्थापन का महत्व क्या होता है। अब हम चलते हैं आपके 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, cos √x डिवाइड बाय √x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर भी एक रिप्लेसमेंट कर दीजिए, वो क्या है √x को आप t के बराबर मान लो। इस √x को आप t के बराबर मान लो, क्यों अब देखिए आगे मैं बताता हूँ। √x को जैसे t के बराबर मानोगे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/dx। जब आप √x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2 √x। अब dx को इधर भेज दो 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है उसको इधर भेज देते हैं। तो फाइनली 1/√x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 dt आ गई। अब देखिए हमने ऐसा किया कि वो बात समझिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos √x डिवाइड बाय 1 × 1/√x dx। आप समझा मैंने 2 को इधर क्यों भेजा, क्योंकि 1/√x dx की डायरेक्ट वैल्यू जो कि कितनी है 2 dt है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्रतिस्थापित कर सकते हैं और √x को हम यहाँ पर t से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। करते हैं cos √x की जगह पर t 1/√x dx के स्थान पर आपका 2 × dt आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम आपका, देखिए 2 को बाहर कर दो तो 2 हो जाएगा आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा केवल cos t dt बचेगा। 2 को बाहर कर दिया, अंदर कितना बचेगा cos t dt बचेगा। अब आगे 2 आपका बाहर ही चलेगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है आपका माइनस नहीं आता, केवल sin t। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप प्लस का c यहाँ पर लिख सकते हो। अब t को हमने किसके बारे में माने थे √x, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे √x। तो बात समझ में आई, टफ लग रहा था लेकिन प्रतिस्थापन से यही क्वेश्चन बहुत क्या हो गया हमारे लिए इजी हो गया। तो बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका 6th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका e⁻x 1 + x डिवाइड बाय cos² x e⁻x, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर भी आपको एक रिप्लेसमेंट करना है। वो रिप्लेसमेंट क्या करना है, x e⁻x को किसके बराबर मान लो t के बराबर मान लो। जैसे आप t के बराबर मानोगे दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा x × e⁻x प्लस e⁻x × 1 इज इक्वल टू dt/dx। अब आप सोचेंगे कि x × e⁻x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dy/dx ए बी, फॉर्मूला कितना होता है a को छोड़ो dy/dx ऑफ b प्लस b को छोड़ो dy/dx ऑफ a। किए हमने यहाँ पर यही है आपका, ये हो गया a, ये हो गया b। a को छोड़ो मतलब x को छोड़ दिए, b का डिफरेंशिएशन करो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर प्लस लगाओ प्लस लगा लिए, फिर b को छोड़ो तो e⁻x को छोड़ दिए, फिर a का डिफरेंशिएशन कर दो, a मतलब x, s का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए मैंने इस प्रकार से आपको लिखा। अब देखिए यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं e⁻x, अंदर क्या बच जाएगा x + 1 बच जाएगा आपका, दोनों में e⁻x है, बाहर ले लेंगे x + 1 बच जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt/dx। dx को इधर भेज दो तो e⁻x x + 1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ओके, तो वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखो ये e⁻x 1 + x dx, इसके स्थान पर तो हम क्या लिख सकते हैं पूरा आपका
dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके स्थान पे क्या लिख देता हूँ, आपका dt लिख देता हूँ, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x इंटू टू द पावर x के स्थान पर t लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने t भी लिख दिया। अब जहां तक क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। किस प्रकार से इजी हो गया है, देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t और dt को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1/cos स्क्वायर t कितना होता है आपका sec स्क्वायर t, 1/cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t, और यहाँ पर आपका dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका tan t होता है, तो tan t प्लस कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा। अब क्या आपको t की वैल्यू पता है, t की वैल्यू है x इंटू टू द पावर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan x इंटू टू द पावर x प्लस c। तो देखिए हमें शुरुआत में क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करें, बस एक छोटा सा रिप्लेसमेंट और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वेश्चन इतना इजी हो गया कि क्या बताएं। तो बात समझ में आ रही है, प्रतिस्थापन का महत्व क्या होता है, प्रतिस्थापन किस प्रकार से किया जाता है, प्रतिस्थापन करने के बाद हमें डिफरेंशिएशन करना रहता है, वैल्यूज को किस प्रकार से यहाँ पर प्रतिस्थापित करना रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को लेके आएंगे।